हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये होता है ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में हमारा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों अलग अलग हैं। न्यूट्रिशन यानी फूड इनटेक करना, इससे ले रहे हैं हम फूड, ठीक है। और जिसके ऑक्सीडेशन के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ऑक्सीडेशन मीन्स इस फूड का ब्रेक डाउन होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे रिलीज होती है एटीपी। और एटीपी क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी है। लेकिन एनर्जी सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल या रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा ही नहीं चाहिए, हर सेल को चाहिए, है ना। तो एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है। और उस ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारा ब्लड, क्योंकि ब्लड एब्जॉर्ब करता है फूड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है ब्लड। तो जब ऑक्सीजन फूड के पास आती है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करती है, तो रिलीज होती है एटीपी। तो जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। द ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। जो ब्लड है उसी से ट्रांसपोर्ट होता है हर चीज़ का, फूड हो, ऑक्सीजन हो या वेस्ट मटेरियल हो, सबका ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड के द्वारा होता है। इन ह्यूमन बॉडीज ब्लड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम नोन एज द प्लाज्मा वेयर द सेल रिमेन सस्पेंडेड। जो ब्लड है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब तरल, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में कुछ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होती हैं। वो तीन टाइप की होती है ना, आरबीसी, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि उसमें होता है Fe आयन होता है, और Fe से बाइंड करके ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू फ्लो होता है। और जो उसका प्लाज्मा होता है, मतलब जो लिक्विड पोर्शन होता है, उसमें CO2 डिजोल्व होती है और CO2 कैरी होती है। और जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो भी प्लाज्मा में डिजोल्व हो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ब्लड। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ लिक्विड विच मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड सोल्ट, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ये 55% होता है ब्लड का, और 45% होती है ब्लड सेल्स, जो होती हैं आरबीसी, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो WBC हैं वो आर्मी का काम करती हैं, ठीक है ना, मतलब हमें प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती हैं। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लोटिंग का काम करती हैं, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग का। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी तो बहुत बड़ी होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग की। इसलिए ब्लड फ्लो एक प्रेशर से हो, मतलब बहुत स्पीडली हो, उसके लिए एक हार्ट होता है। हार्ट होता है मतलब एक पंप होता है। जब ये पंप करता है फोर्स से, तो ब्लड वेसल्स के जरिए ये जो ब्लड है बहुत स्पीडली फ्लो होता है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन, हमारे जो टिश्यू हैं जो बहुत दूर हैं हार्ट से, वहाँ पे ब्लड बहुत जल्दी पहुँच जाता है, मतलब ऑक्सीजन कैरी होती है, मतलब ऑक्सीजन पहुँच जाती है। तो इसका काम करता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो एक फिस्ट लाइक साइज का ही होता है, विच पम्प ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका काम क्या होता है? सिर्फ पंपिंग ऑफ ब्लड। जो 4 चैम्बर का बना हुआ होता है, ठीक है, इसे ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं। ये 4 चैम्बर का बना होता है। जो ऊपर है उसको बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम। और जो नीचे के होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है आर्टरीज, आर्टरीज। नंबर 2 होती है वीन, ठीक है। जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड को बॉडी तक लेकर जाती हैं, और जो वीन्स होती हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं उसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वीन होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक बार हार्ट की हम इस इमेज को भी समझ लेते हैं। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम, मतलब ये है लेफ्ट एंड ये है राइट। सुपीरियर वेना कोवा
ये सबसे बड़ी वीन होती है जो सारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आती है, उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कोवा। ये होती है एओर्टा। एओर्टा मतलब ये होती है मेन आर्टरी, मतलब सारी आर्टरीज मिलके एक मेन आर्टरी बनाती है, उसको बोलते हैं एओर्टा। वो सारे ब्लड को कलेक्ट करके पूरी बॉडी में लेके जाती है, मतलब आर्टरी हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है और वीन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। यही तो है ना। फिर ये है ट्राइकस्पिड वॉल, जो मिलते हैं राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल मिलते हैं क्योंकि इसमें होता है इम्प्योर ब्लड, इसलिए इसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं ताकि ब्लड बैक में फ्लो ना हो जाए। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, और इधर होते हैं बाइकस्पिड वॉल, मतलब लेफ्ट साइड होते हैं बाइकस्पिड वॉल, इधर होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल क्योंकि शैतान को रोकने के लिए ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि लेफ्ट पोर्शन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और राइट साइड में सुपीरियर वेना कोवा के पास राइट एट्रियम में होता है सेन, उसको बोलते हैं सेन, सैनियो एट्रियम नोड, मतलब इसको कहते हैं पेस मेकर। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसी में वो इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है ना, इसी में जनरेट होते हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे ये हार्ट है। ठीक है, 4 चैम्बर है इसमें, ब्लड धीरे 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 इसमें आ रहा है। किस में आ रहा है? एट्रियम में आ रहा है। और ये एट्रियम है ना, ये डायस्टोल होना शुरू हो जाता है, डायस्टोल होना शुरू हो जाता है। डायस्टोल मतलब फैलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड आ रहा है तो फैलेगा ना। तो जो सैन है ना, इसमें जो इम्पल्स ओरिजिनेट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं, मतलब जब इसमें इम्पल्स ओरिजिनेट हुए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जो एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड है ना, ये आ जाता है वेंट्रिकल में। ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इम्पल्स है ना, ये जो एट्रियम की वॉल है उसमें तो तेज स्पीड से होते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल की वॉल है इसमें उसकी स्पीड कम होती है। इसलिए एट्रियम के बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जब ये पूरा ब्लड फ्लो होके आ गया वेंट्रिकल में, उसके बाद बारी है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है ना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड फ्लो हो जाता है वीन या आर्टरीज में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, सिस्टोल। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक साइकिल, जिसमें टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। ज़्यादा टाइम लग जाता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में, उसमें लगता है लगभग 0.5 सेकेंड, जबकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, सैन यानी साइनम एट्रियल नोड, या इसको बोलते हैं पेस मेकर, गति निर्धारक, गति निर्धारक, मतलब हार्ट की गति को ये निर्धारित करता है। अब देख लेते हैं एक बार डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? ये हार्ट है, आपको पता है 2 तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वीन। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक लेके जाती हैं, और जो वीन है पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती हैं। ठीक है, जो लेफ्ट पोर्शन होता है हार्ट का उसमें होता है प्योर ब्लड। ठीक है, मतलब उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वहाँ की जो आर्टरीज हैं, लेफ्ट पोर्शन की जो आर्टरीज हैं पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही हैं। ठीक है, जो कि बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसमें CO2 ज़्यादा मिक्स हो गई है, तो उस सारे ब्लड को कलेक्ट करके जो वीन है और राइट पोर्शन में हार्ट के लेके आ रही है। ठीक है, तो एक बार तो ब्लड जो है बॉडी से लेके हार्ट में आ गया। ठीक है, लेकिन ये होता है क्या?
डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड यानी इसमें ऑक्सीजन मिलना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन मिलने के लिए ये राइट पोर्शन से जिसमें इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है लंग्स में। लंग्स में जाएगा ना, क्योंकि लंग्स में तो ऑक्सीजन मिलती है, ये लंग्स में जाता है। और लंग्स में चूंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गई और पंपिंग का काम कौन कर रहा है, हार्ट, मतलब ब्लड को आना पड़ेगा हार्ट में। तो लंग से प्योर ब्लड आ जाता है हमारे लेफ्ट पोर्शन में, मतलब लेफ्ट एट्रियम में। उस लेफ्ट एट्रियम से फिर जाता है ये सारी बॉडी में, मतलब हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार तो पूरी बॉडी से आ रहा है, दूसरी बार ये लंग से आ रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टॉपिक को बच्चे थोड़ा सा हार्ड बताते हैं, इसलिए इसे एक बार और सिंपल वे में देखते हैं। जो हार्ट है ना, ये हार्ट इस पोर्शन में है प्योर ब्लड और इसमें है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये प्योर जो ब्लड है ये तो बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा, बॉडी में जाएगा, जाएगा। लेकिन बॉडी से जो आता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, वो इम्प्योर ब्लड आ जाता है फिर इस हार्ट में आ गया। इस हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो फिर जाता है, मान लिया ये लंग है यहाँ, ये इम्प्योर ब्लड, क्योंकि हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, तो ये इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन के लिए जाता है लंग में, ताकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाए। वो ऑक्सीजन मिल गई मतलब वो प्योर हो गया। प्योर होने के बाद वो फिर आता है लेफ्ट पोर्शन में, मतलब लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये प्योर ब्लड फिर जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, फिर पूरी बॉडी में जाता है। इस तरह से सिंपल सा है, मतलब हार्ट से बॉडी, ठीक है, बॉडी से फिर हार्ट, ठीक है ना, और हार्ट से लंग, और लंग से फिर हार्ट। ठीक है, आफ्टर ऑल ब्लड को आना हार्ट में ही है, क्योंकि हार्ट का ही तो काम है पंप करने का, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। ये है हार्ट, ठीक है, ये है लेफ्ट एंड ये है राइट। लेफ्ट में आपको पता है प्योर ब्लड होता है, ठीक है, प्योर ब्लड, और राइट में होता है इम्प्योर। ठीक है, तो जो एओर्टा के थ्रू जो प्योर ब्लड है वो आ रहा है बॉडी में, आ रहा है ना बॉडी में। अब इस ब्लड में मिल गई है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वीन के थ्रू जा रहा है फिर हार्ट में, क्योंकि हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम किसका है, आर्टरी का। ठीक है ना, ये जो इम्प्योर ब्लड है ये फिर जाता है लंग्स में आर्टरी के थ्रू। इसलिए जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, सिर्फ उसमें ही इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड सिर्फ इसमें होता है, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग। ठीक है, और जब इसमें ऑक्सीजन मिल गई, लंग में ऑक्सीजन मिल गई, तो ये ब्लड फिर दोबारा से जा रहा है हार्ट में। ठीक है, पल्मोनरी फिर पल्मोनरी मीन्स लंग, और वीन के थ्रू जो है ब्लड हमेशा ही बॉडी से हार्ट में जाता है। लेकिन ये पल्मोनरी वीन है, मतलब इसमें मिल चुका है ऑक्सीजन, मतलब ये हो गया प्योर ब्लड। और प्योर होने के बाद ये जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये है एक पूरी प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 70 से लेके 80 तक धड़कता है। ठीक है, इसको कहते हैं हार्ट बीट। एक तो मैमल और दूसरे एविस, दोनों में 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा गया है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि मैमल जो है आप देखते हो कितना काम करना होता है, हमें बहुत सारा काम करना होता है। कहीं पढ़ाई है, कहीं घर के काम है, ऑफिस के काम है, कितने सारे काम है कि मैमल्स को करने होते हैं। हम भी तो मैमल्स है ना,
और जो एवीज हैं उन्हें भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे आती है? फूड से। और फूड से एनर्जी कब ऑब्टेन होती है? जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो उसमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन मिलती है रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए मैमल्स और एवेस को और बहुत सारे काम करने के लिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसलिए नेचर ने इनको 4 चैम्बर हार्ट प्रोवाइड किया है। जबकि आपने देखा ना एम्फीबियन में, जो एम्फीबियन है उसमें 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। ऐसे इसमें 2 तो एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, मतलब मिक्स ब्लड होता है, मिक्स होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है, मतलब उनका इससे काम चल जाता है क्योंकि वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, और जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है उसी के अनुसार उनका टेम्परेचर हो जाता है। एक क्रोकोडाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट मिलता है, बाकी सभी रेप्टिलिया में 3 चैम्बर हार्ट मिलता है, और जो फिशेस होती हैं उनमें तो 2 चैम्बर हार्ट ही होता है, 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। मतलब उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो इम्प्योर ही हो रहा है, जो हार्ट से जो ब्लड फ्लो होके गिल्स के पास से गुजरता है और गिल्स से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, मतलब डिफ्यूजन ऑक्सीजन हो जाता है और सारी बॉडी में वो फ्लो होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग बाय प्लेटलेट्स। ब्लड में 3 तरीके की सेल सस्पेंडेड होती है ना, WBC, RBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना वो ब्लड के साथ साथ फ्लो होती रहती हैं, ऐसे ब्लड में रहती हैं। लेकिन अगर ये ब्लड वेसल्स कहीं से रप्चर हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो ब्लड जो है फ्लो होने लगता है। जब कहीं लीकेज होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है ना, प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए जो हार्ट जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ना ब्लड पे वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसके लॉस को रोकने के लिए इस ब्लड को सील करना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे लीकेज हो रहा है उस ब्लड को सील करना पड़ेगा। उसके लिए होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे ये रप्चर हुआ तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना ये ऐसे आगे साइड आके बिल्कुल चिपक जाती हैं कि हम बिल्कुल भी ब्लड को बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल के बीच में आपने पढ़ा होगा ना इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो उनके बीच में वो रह जाता है। तो ये कैसे सील हो, उसके लिए होती है एक फाइब्रिन प्रोटीन। ये फाइब्रिन प्रोटीन जो है ना ये सोलुबल स्टेट में होती है ब्लड में, जब तक कोई इंजरी ना हो उसमें रहती है, मतलब सोलुबल में रहती है, थ्रेड नहीं होती है। और वो थ्रेड बनते हैं थ्रोम्बिन के कारण, थ्रोम्बिन की वजह से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाती है, वो तो इनसोल्यूबल फाइबर बन जाते हैं। और जो थ्रोम्बिन है वो भी रहती है पहले इनएक्टिव स्टेट में, और वो कैल्शियम और दूसरे क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं उनसे वो थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है। ये आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ना एक बैकग्राउंड होना चाहिए ना, नहीं तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्लोटिंग में हमारी हेल्प करती हैं। तो जो फाइब्रिन के थ्रेड बने ना उन्होंने इसको इस तरह से जकड़ लिया, किसको? प्लेटलेट्स को, जो एक दूसरे के पास आ गए थे। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना वो खत्म हो गया, इससे जो ये ब्लड वेसल्स है सील हो जाती है, बिल्कुल सील हो जाती है, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म है ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हार्ट जो है ना, जो हार्ट होता है ब्लड पे एक प्रेशर एग्जस्ट करता है ताकि ब्लड फ्लो हो, एक प्रेशर से फ्लो हो, पूरी बॉडी में जाए। ठीक है ना, इस तरह से, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि जो ब्लड जब फ्लो होता है प्रेशर से, तो जो ब्लड वेसल्स है इसके वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो आर्टरीज हैं क्योंकि ब्लड को लेके जा रही हैं, कहाँ से? हार्ट से लेके बॉडी तक लेके जा रही हैं, तो इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, तो इसमें ज़्यादा होता है। और वीन जो सारी बॉडी से, क्योंकि वो लेके आ रही है पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लेके आ रही है, उस पर जो हार्ट है प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें जो प्रेशर है वो कम है, आर्टरीज की अपेक्षा वो बहुत कम है। ब्लड वेसल्स जब फैलती हैं, रिलैक्स होती है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर घट जाता है, मतलब इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर ये होता है 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, लेकिन जब ब्लड वेसल्स का एरिया कम होता है, मतलब ब्लड पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, उसी से ब्लड प्रेशर होता है 120 mm। ठीक है, और इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। द फोर्स
that blood exert against the wall of vessels is called blood pressure, much greater in arteries than in vein. ठीक है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mg, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm, मतलब जो वो फैलती हैं, ऐसे रिलैक्स करती हैं जब उनका एरिया ज़्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर आल्सो कोल्ड हाइपरटेंशन, और जिसको नापा जाता है उसको कहते हैं स्पेग्मोमोनोमीटर, जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं ना डॉक्टर, ये ऐसा ही होता है ना, इसको कहते हैं स्पेग्मोमोनोमीटर। ये डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं ना ब्लड प्रेशर। ट्यूब या ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती है उसको बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है ना, थिक तो होगी क्योंकि उसमें प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो वॉल जो है ब्रेक ना हो जाए, इसलिए कैसी होगी, वो थिक होगी। वीन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट, कहाँ के लेकर आती हैं वो हार्ट तक लेकर आती हैं। थिन वॉल एज कम्पेयर टू आर्टरीज, दे हैव वाल्व दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इसमें वॉल होते हैं जगह जगह, ऐसे ही जैसे ब्लड वेसल्स है, इसमें जगह जगह इस तरह से वॉल होते हैं। कैपिलरीज, मान लीजिए ये एक टिश्यू है, इमेजिन कर लेते हैं ये एक टिश्यू है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ये आर्टरीज आ रही है, ठीक है, ये सेल है, सेल है। चूँकि सेल बहुत छोटी होती है और ठीक है, और जो आर्टरी का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या करेगी, ये बार बार डिवाइड होती है, थिन एंड फर्दर थिन, ये बहुत थिन हो जाती हैं और डिवाइड होती रहती हैं। डिवाइड होने के बाद जब बहुत थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसे कहते हैं कैपिलरीज, और वो हर सेल में ब्लड लेके जाती है। और इसकी जो वॉल होती है ना कैपिलरीज की, सिर्फ वन सेल थिक ही होती है, मतलब बहुत थिन होती है, जिससे कि जो ब्लड है ना वो छन के बाहर आ जाता है। उसमें कुछ प्लाज्मा होते हैं, WBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, मतलब जो ये अंदर की जो सेल है ना उसको भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसको बोलते हैं लिम्फ। और ये सभी कैपिलरीज जब एक जगह मिल जाती हैं, जब बाहर निकले इस टिश्यू से, तो ये सब एक जगह मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फिर वीन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। एक बार फिर रिकैप करते हैं। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बना होता है। जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बना होता है। ब्लड सेल्स 3 तरीके के होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फ्लो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ RBC की वजह से होते हैं। तो हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो करते हैं RBC। ठीक है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो RBC के अंदर होता है, उससे ऑक्सीजन कैरी होती है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है उससे CO2 और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे वो कैरी होता है। ठीक है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में प्योर ब्लड फ्लो होता है, जबकि राइट में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड प्रेशर को हम नापते हैं आर्टरीज से, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm। इसको नापते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर से। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।